हाई कोर्ट गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। डरेगा वो जो गलत है। मैं गलत नहीं हूं तो मैं नहीं डरूंगी। बाकी मैं फिर भी बोल रही हूं, आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, गलती हुई मुझसे कि मैंने इन जैसे जिहादी बोलूंगी अब मैं इसको, ये जिहादी ही है। आलम सर का मैसेज आया था, आलम सर से बात हुई थी कि आप अभी भी कुछ नहीं हुआ है, आप लोग बैठ के समझौता कर लीजिए। तो मैंने कहा क्या समझौता, जिसकी जिंदगी उजड़ गई, जिसका एक लड़की के लिए इज्जत से बड़ा क्या होता है। आप उसकी इज्जत खा गए, उसके चरित्र पे आपने ऐसा दाग लगा दिया, जीवन भर का धब्बा। उससे बड़ा करियर है, उससे बड़ा समझौता है। मैं बस ये चाहती हूँ अभी भी वो सामने आ जाए, सब समाज के सामने स्वीकारे हमारा रिश्ता क्या है, और जीवन में किसी भी लड़की को गंदी नजर से ना देखे। मैं उसकी बीवी हूँ, उसको ये बात का ध्यान रहे कि वनु दी ग्रेट उसकी वाइफ है। मनी मेराज केस में सबको यही लगता है कि मनी मेराज को राहत अगर चाहिए तो उसका सबसे सटीक और शॉर्टकट सलूशन यही है कि वनु द ग्रेट से कंप्रोमाइज कर ले और इस केस को खत्म कर ले। लेकिन वनु द ग्रेट का पहले का वीडियो और अब का वीडियो दोनों, आपने जो छोटा क्लिप देखा, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वनु द ग्रेट का भाषा बदल चुका है और वो अब चैलेंज कर रही है। और इस चैलेंज में वनु द ग्रेट को भी मुश्किल है। ऐसा नहीं कि ऐसे चैलेंज कर दे रही है सोशल मीडिया पे तो इसे केस में सफलता मिल जाएगी, नहीं, सबूत देना पड़ेगा ना। लेकिन मनी मेराज के लिए जो उनके वकील कह रहे थे, उनके सलाहकार, उनके मित्र, उनके जो चाहने वाले, उनके फैंस, सब यही कह रहे थे कि वनु द ग्रेट से कंप्रोमाइज कर लें। और इतना ही नहीं, उनके समाज के लोग, उनके धर्म के जो समझने वाले लोग हैं, वो भी यही कहते हैं कि मनी मेराज ने जो किया वो धर्म के हिसाब से सही नहीं किया है। ये इस्लाम नहीं सिखाता है, बिल्कुल नहीं। अवैध तरीके से किसी के साथ संबंध बनाना और उसे छोड़ देना, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। मतलब मनी मेराज की मुश्किल अब एक तरफ से नहीं, कई तरफ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मनी मेराज तो जल्दी बाहर आ जाएंगे, उनके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि जो उनके वकील हैं, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है कोर्ट में सुनवाई का, वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो मुश्किल ये है, उनके जो वकील हैं ये भारती जी, उनका सबसे मुश्किल तो ये है कि उनका जो वकालत का लाइसेंस है वो बिहार का है और ये केस उत्तर प्रदेश में है। और इस बात को भी चैलेंज कर रहे हैं एक दूसरे वकील हैं कि वो कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मनी मेराज के साथ जो मुश्किल है वो ये है कि वनु द ग्रेट अब कंप्रोमाइज के मूड में ही नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा था कि वनु द ग्रेट जिस संस्था के पास गई है, हिंदू संगठन, उस संगठन से जो हिम्मत, जो ताकत वनु द ग्रेट को मिली है, अब वो समझ चुकी है कि मेरे पीछे जो ताकत है वो बहुत मजबूत है। और अब मेरा मनी मेराज के टीम के लोग जो धमकी दे रहे थे ना, पहले बहुत तरह की धमकी दे रहे थे, टीम तोड़ रही है, बर्बाद कर दी है, ये फलना ढिंका, बहुत तरह के, अच्छा नहीं होगा वगैरह, तो उन सबको अब चैलेंज कर रही है वनु द ग्रेट। खुला चैलेंज है कि हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक जाओ। लेकिन ना ये पीछे हटने वाली है और ना ही मनी मेराज को जमानत मिलने वाला है। अब मनी मेराज को लेकर वनु द ग्रेट का एक और प्लान है। वो प्लान ये है कि मेरा जिंदगी बर्बाद की है तो मनी मेराज की भी जिंदगी बर्बाद होगी और इसके बाद किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद ना हो, ऐसा व्यवस्था करेगी। मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिले, एक सबक मिले, और सिर्फ मनी मेराज को नहीं, समाज के उन तमाम लोगों को एक मैसेज मिले कि भाई किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना किसी के लिए भी बहुत घातक होगा। अब एक बात और इस केस में सामने निकल कर आया है
कि जो मनी मेराज के वकील हैं वो पहले भी कहे थे कि हम कोशिश करेंगे कंप्रोमाइज हो जाए, लेकिन अब जो नई बात है वो ये है कि इस केस को जितना फर्जी बता रहे थे, इस केस में बहुत सारे कानून का पालन नहीं किया गया है, उसमें भी अब वो मात खाते हुए दिख रहे हैं। कारण है ना कि इसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो और उनके वकील, वन्नू द ग्रेट के वकील, ये सब सोच समझकर वन्नू द ग्रेट से बातचीत करके, मतलब पूरा मंथन हुआ इसके ऊपर। ऐसा नहीं है, देखिए आप समझिए कि वन्नू द ग्रेट के साथ ये जब घटना घटी, मतलब होटल में लेकर साथ में गया मनी मेराज, इसके बाद वहां से छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद 9 दिनों तक वो गायब रहा और इसके बाद अचानक जाकर निकलता कहाँ है, दिखाई कहाँ देता है, वो अपने वकील शिवनंदन भारती के पास। वो चाहता अगर इस मसला को सुलझाना, सब इसको खत्म करना, तो वन्नू द ग्रेट से जाकर खुद आमने सामने बैठकर बात करता। लेकिन वकील से मिलने का मतलब ये था कि मनी मेराज की ये पूरी प्लानिंग थी कि हम अब केस लड़ेंगे, अब हम रखने वाले नहीं हैं और हारने वाले नहीं हैं। लेकिन उस समय ये लग रहा था कि वन्नू द ग्रेट क्या कर लेगी, लेकिन जो संगठन है वो मजबूती से के साथ खड़ा है और इस केस में निचोड़ निकल कर ये आया है कि अब दोनों तरफ से मनी मेराज को भी जो अंदाजा था उससे ज्यादा उसके साथ हो चुका है और वह भी अब ये मान लिया है कि अब नहीं रखेंगे। मतलब दोनों तरफ से अब फाइट की पूरी तैयारी है। अब नई बात यह है कि सबूत क्या है, क्या पेश किया जाएगा कोर्ट में, और मनी मेराज के पास क्या उसका काट है, उनके वकील के पास क्या काट है। लेकिन जो बातचीत है उससे ऐसा लगता है कि मनी मेराज के वकील भी अब इस बात को समझ चुके हैं कि जो एलिगेशन लगे हैं उस एलिगेशन को भेदना, तोड़ना, काटना कोर्ट में थोड़ा मुश्किल होगा। कारण है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, और उस समय वन्नू द ग्रेट भी वीडियो बना रही थी, ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड कर रही थी। इसका क्या मतलब है? कोई बातचीत करता है, रिश्ता अगर ठीक ठाक है तो उसे रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? चलिए मानते हैं कि आज के मोबाइल में ये फंक्शन है कि ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या थी? और रिकॉर्ड अगर हुआ है तो उसे रखने की क्या जरूरत थी? एक सवाल है। कोई रखता नहीं, आमतौर लोग ऐसे रखते नहीं है, लेकिन अगर कोई रखता था तो इसका क्या मतलब है? और मनी मेराज के पास भी पूरी प्लानिंग थी। मनी मेराज को कम मत आंकिए, मनी मेराज के पास भी पूरी प्लानिंग थी। जब प्रेशर पड़ने लगा कि निकाह करो, तो मनी मेराज भी प्लान बना लिया और प्लान बनाकर उस प्लान के तहत काम करना शुरू किया। जितने भी बंद पड़े प्रोजेक्ट थे, पेंडिंग थे, आधा अधूरा था, उन सबको पूरा करा लिया, धड़ाधड़ सबको कंप्लीट करा लिया। एक मूवी आने वाला वेलकम टू, उसको भी कंप्लीट करवा लिया। और इसके बाद वो ये प्लानिंग करता है, होटल बुक करने का, वीडियो कॉल, धर्म परिवर्तन करने की तारीख वगैरह सब पूरी तैयारी का वो वीडियो कॉल में बताता है। और इसके बाद अचानक से फरार, और इसके बाद जब दिखाई देता है तो सीधा वकील के पास, इसके बाद वकील के पास, महिला मंच के पास। आप ये भी समझिए, महिला मंच के पास ज्यादातर महिलाएं जाती है जो पीड़ित होती है। लेकिन मनी मेराज को ये ऐसा लगा होगा या किसी ने सलाह दिया होगा कि इससे पहले कि वन्नू द ग्रेट पहुंचे, आप पहुंचकर अपनी व्यथा बता दो, ताकि महिला मंच को भी लगे कि नहीं, पीड़ित वन्नू द ग्रेट नहीं है, पीड़ित तो मनी मेराज ही है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो सामने निकल कर आया है। और आगे का हर अपडेट आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।